आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम तकरीबन 8 करोड़ के लगभग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ और पेंशनर्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे। साथ के साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 8 करोड़ लोगों के, 8 करोड़ एम्प्लॉइज़ के, जिनमें पेंशनर भी शामिल हैं, हक का ख्याल रखा और 8th पे कमीशन तामीर कर दिया है, बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है और इंशाअल्लाह बन गया है तो बहुत जल्दी ही इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं 26 के मिड में इसकी रिपोर्ट भी आ सकती है और इम्प्लीमेंट भी एंड तक हो जाएगा। एक बार अगर प्रोसेस शुरू हो जाए तो यकीनन पूरा हो जाता है। फिर से बहुत बहुत मुबारक 8 करोड़ कर्मचारियों को, पेंशनर्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ 8 करोड़ एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। जहां हम 8 करोड़ एम्प्लॉइज की बात करते हैं या पेंशनर्स की बात करते हैं तो वही हमारा फर्ज बनता है कि हम 6 लाख के करीब पंजाब में पेंशनर्स और एम्प्लॉइज की भी बात करें। कितने बदकिस्मत हैं हम लोग, कितने बदकिस्मत हैं ये सब लोग, ये सब एम्प्लॉइज, रेगुलर और पेंशनर। ऐसी सरकार मिली है जो उनके हकों के ऊपर डाका डाले बैठी है। देखिए सो दोस्तों, 16 से 21 का एरियर पड़ा है। 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 5 साल का एरियर पड़ा है। 11% डीए पड़ा है पंजाब सरकार की तरफ, इस खास आदमी पार्टी की तरफ, इस झूठ पार्टी की तरफ। ये खास आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले ये कहती थी कि डीए जैसे ही सेंटर अनाउंस करेगी, हम विद इन वीक लागू कर दिया करेंगे। अब ये 11% एम्प्लॉइज का डीए दबा कर बैठे हैं। शर्म नाम की चीज शायद इन लोगों ने सीखी ही नहीं है, या फिर ये लोग सोचते हैं कि हमने आना तो है नहीं अगली बार, तो जितना दबा सकें लोगों को तो दबा के रखें, तो फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि हमें वोट नहीं मिलनी, हमने जीतना नहीं। चलिए ये भी मान ले कि भी ये जीतना नहीं इन्होंने, फिर भी क्या इनका फर्ज नहीं बनता, क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती कि इतने लाख कर्मचारियों को उनका उनका बनता हक अदा किया जाए। क्या वो कोई भीख मांग रहे हैं, क्या वो कोई चैरिटी मांग रहे हैं? वजीर आला साहब, राहत इंदौरी साहब ने एक शेर पढ़ा था, मैं वो शेर थोड़ा सा तोड़ फोड़ रहा हूँ अपनी सहूलत के लिए। राहत भाई जहाँ भी होंगे उनसे माफ़ी मांगता हूँ। वो मैंने शेर उनका यूं कह कर दिया है, जो आज अहले पंजाब हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज अहले पंजाब हैं वो कल नहीं होंगे, किसी के बाप का पंजाब थोड़ी है। आप ये समझ बैठे हैं कि आपकी ये मोनोपोली हो गया है पंजाब। कितनी बड़ी गलतफहमी है, कितनी बड़ी गलतफहमी है। मैं थोड़ा सा ऑनरेबल हाई कोर्ट, अपनी जुडिशरी पर भी तरस खा रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ। वहाँ एम्प्लॉइज ने रिट फाइल की, थोड़ी सी हियरिंग भी हुई, मतलब वो कहते हैं आंसू पहुंचे गए एम्प्लॉइज के, थोड़े से खर्चे की मांगी गई, ये पूछा गया कितना आप लोगों ने इश्तिहारों पे खर्च किया है। कोई जवाब नहीं, कोई उसका हल नहीं, कोई हाई कोर्ट ने कुछ नहीं करा। बस तारीख पड़ गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो क्यों नहीं फैसला होता, मैं बताता हूँ। जुडिशरी में भी, क्योंकि जुडिशरी पर ये सिस्टम लागू नहीं होता, उन पर सिर्फ सेंटर वाला ही सिस्टम लागू होता है। जजेस को लगते सार ही सब वो मिल जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसलिए उनकी जेबों में वो सब आ चुका है जो हम लोग जिसके लिए तरस रहे हैं। इसलिए जुडिशरी हमारी इनडिफरेंट है पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट। सॉरी टू से ऑनरेबल जजेस, 11% डीए। मैं वजीर आला साहब से पूछना चाहूंगा, क्या उसको उनको उसका मतलब पता है? मान लीजिए एक
छोटा कर्मचारी, छोटा एम्प्लॉयी जो 20,000 या 30,000 बेसिक ले रहा है, उसका 11% पे पर कितना बन गया? 2200 या 3300 रुपया पर महीना। मान साहब, एक छोटे से आदमी के लिए आप शायद भूल गए 2200-3300 आज की महँगाई में भी मायने रखता है। वो शायद 4-5 दिन अच्छे से रोटी खा लेता, शायद उसका चूल्हा अच्छे से बल जाता, शायद वो भी मटर खा लेता, शायद वो भी पनीर खा लेता। लेकिन आपको ये भी गवारा नहीं। आपने उसको भी ये सोच लिया कि वो तो हमारा गुलाम है, वो क्यों अच्छी रोटी खाए। उसके नसीब में तो सिर्फ़ वही दाल वाली दाल है जिसमें पानी ज़्यादा हो, दाल कम हो और मोटा आटा हो, बस ये उसके नसीब में है। कितने अब मैं थोड़ा-सा यहाँ अपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ यूनियंस हैं, फेडरेशंस हैं, ख़ास तौर पर जो चंडीगढ़ की है, वो मायने रखती होती है। अगर वो वहाँ 5-6 दिन काम रोक दें पूरा, तो सरकारों को लाले पड़ जाएँ, सरकार अपने आप ही ये काम करने लग जाएँ। लेकिन वो बेचारे वो भी मजबूर हैं, वो कुछ करते तो हैं हल्का-फुल्का सा। वो ज़्यादा वो भी नहीं कर पाते क्योंकि अपनी मजबूरी है। क्योंकि ज़्यादातर उनकी बीवियाँ नौकरी करती हैं सेक्रेटेरिएट में ही। तो उनको ये डर होता है कि कहीं हमने ज़्यादा मुज़ाहरा किया, ज़्यादा ज़िंदाबाद मुर्दाबाद की, तो हमारी बेगमों को वो बदल देंगे। कोई तरन-तारन चली जाएगी, कोई कहीं चली जाएगी। तो ये डर भी उनको तड़पाता रहता है, डराता रहता है। और ये सच भी है। एक एक क्लर्क, एक यूडीसी या एक सुपरडेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2 भी हो, ग्रेड 1 भी हो, उसकी बीवी अगर तरन-तारन लग जाए, खेम-करन लग जाए, तो वो तो बेचारा महँगाई के दौर में पहले ही पिस रहा है तो और मरेगा। तो इस डर का हमारी सरकार फ़ायदा उठाती है। मैं यहाँ मान साहब को एक बात ज़रूर याद दिला दूँ जो भूल गए हैं कि जब उन्होंने ये 22 आज वाला इलेक्शन जीता इन्होंने, 22 वाला जो इलेक्शन जीता, उसमें शायद भूल गए कि जो पुराने वज़ीरे खजाना थे, उनके साथ क्या हाल हुआ, कितनी बुरी तरह हारे। एम्प्लॉइज़ ने उनके घर जाकर ढोल बजाए थे। लोगों की कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी। लोगों ने उनसे कोई ज़मीन नहीं साझी करनी थी या बाँटनी थी। सिर्फ़ उस शख़्स ने एम्प्लॉइज़ का हक मार के रखा, देने नहीं दिया। दिया थोड़ा-सा, अगर लागू हुए तो चन्नी साहब अगर सीएम ना बनते, तो शायद वो भी नहीं होता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हरपाल सिंह चीमा जो मौजूदा वजीर खजाना है, ये वो तैयार रहें कि 27 में उनके साथ भी यही होने वाला है। उनकी भी जमानत जब्त होगी और लोगों ने वहां जाकर लड्डू बांटने, एम्प्लॉयज ने, क्योंकि कसूरवार हमेशा खजाना मंत्री ही होता है, सरकार नहीं होती, खजाना मंत्री होता है। बेशक खजाना मंत्री साहब कुछ देना चाहते हों, लेकिन जब उनका लीडर ही ऐसा है, जब हमारा वजीर आला ही ऐसा है, जो चीफ मिनिस्टर ही ऐसा है जिसको कुछ पता ही नहीं, जो अपनी सिर्फ क्या कहते हैं, तस्वीरें देखने में मसरूफ़ रहता है। मैंने कोर्ट की बात की, कोर्ट ने ये पूछ माँगा था कि आपने इश्तिहारों पर कितना खर्च किया? मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये कहता हूँ कि सिर्फ पिछले महीने का हिसाब देख लें, पिछले-पिछले महीने में इन्होंने अखबारों के इश्तिहारों पर और टीवी के इश्तिहारों पर, एड्स पर जितना पैसा खर्च किया, आप लोगों के होश उड़ जाएँगे। मैं एक बार तो मैं भी डर गया यार। मैंने सोचा भी कहीं जो इलेक्शन दिल्ली के हैं वो पोस्टपोन ना हो गए हों, पंजाब के इलेक्शन ना हो गए हों। क्योंकि जिस तूफ़ानी रफ़्तार से हमारे वज़ीर आला साहब की रोज़ तस्वीर अखबार में पूरे पेज की ऐड छपती है, हाथ जोड़े हुए, मुस्कुराते हुए, क्या बात है यार! फट्टे चक्के पे है मान साहब तुस ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਤੀ ਹੈਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਠਾ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਯਾਰ। ਐਡੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ ਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ, ਹੈਂ? ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਝਾਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੰਨੀ, ਹੈ ਨਾ? ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ करते रहिए। वो इकबाल ने कहा है ना,
ना गालिब ने कहा है कि सारी उम्र मैं ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। इतने लाख एम्प्लॉइज, कोई कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। वाह रे मेरा देश, वाह रे आम आदमी पार्टी, वाह रे झूठ पार्टी। रब बचाए इस झूठ पार्टी से, रब बचाए इस ऐसी आम आदमी पार्टी से। अगर ये आम आदमी पार्टी है तो बाकियों का क्या होगा? हाँ हाँ, खुदा हाफिज।